लक्षण अगर आप में भी है, तो इसका मतलब है कि आपका हार्मोन बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है और आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स, हार्मोन डिस्टर्ब जब होते हैं, तो ये आपको बड़े दिक्कत करते हैं। हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो ना तो आपको प्रेगनेंसी होती है, ना तो आपके फॉलिकुलर फेज़ में जो है अंडे निकलते हैं, वो अंडे सही नहीं बनते हैं और आपको जो है ओव्यूलेशन भी नहीं होता है। तो अपने हार्मोन को बैलेंस ज़रूर से ज़रूर करने हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो आपको कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ये लक्षण आपके अंदर हैं, तो ये फ्रेंड्स आप 100% का हार्मोन बिल्कुल ही डिस्टर्ब है, आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो चुका है और इसको सही करना केवल आपका काम है। आप ही इसको सही कर सकते हो। सही करने के लिए आपको क्या-क्या करने चाहिए, ये मैं दूसरे वीडियो में मैंने बताया है, उस वीडियो को चेक करिएगा, आई बटन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ पे जाके चेक करिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब का लक्षण दिखाई देता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका पीरियड ही आपको बता देगा कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। आपका पीरियड कैसे आपको दर्शाता है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है? सबसे पहले तो जब पीरियड आपका इर्रेगुलर आता है या फिर पीरियड आपको महीने में 2-2 बार आ जाते हैं, जैसे कि अभी एक बार पीरियड आया है, अभी टाइम आपका नहीं आया है, 15 दिन पे फिर से पीरियड आ गया। तो ये दर्शाता है कि आपके अंदर हार्मोन की जो जो आपका हार्मोन है, वो सही नहीं है, जिससे कि आपको बार-बार ये पीरियड जो है परेशान कर रहे हैं। दूसरा, महीने में 2 बार स्पॉटिंग हो जाना। पीरियड तो नहीं आता है, बट आपको स्पॉटिंग जैसा फीलिंग आने लगती है कि मुझे स्पॉटिंग हो चुका है। तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपको पीरियड जो है आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। तीसरा फ्रेंड्स, कि अगर आपका पीरियड का फ्लो काफ़ी हैवी है, बहुत ही ज़्यादा आपको हैवी फ्लो आते हैं, बहुत ही ज़्यादा पीरियड, जैसे कि एक दिन में 2 पैड वो चलता है, लेकिन एक दिन में 7-7, 8-8 पैड अगर आपका गीला हो जाता है, तो ये पीरियड बिल्कुल ही हैवी होता है और ये पीरियड आपका अगर ये पीरियड आपका 7 से 8 दिनों तक चलता रहता है, तो ये पीरियड भी बिल्कुल सही नहीं है। ये पीरियड दर्शाते हैं, अगर आप टीनएजर्स नहीं हो, अगर आप जो है मैरिज हो गए हैं, आपकी शादीशुदा आपकी लाइफ शुरू हो चुकी है, तो ये हैवी पीरियड सही नहीं है। टीनएजर्स बच्चियों में हैवी पीरियड आते हैं, तो ये नॉर्मल माने जाते हैं, क्योंकि उनकी अभी पीरियड की जो उनकी समस्या है, उस अभी उनका पीरियड का जो चीज़ें हैं, वो अभी जो है शुरुआत में होता है। शुरू-शुरू का जो है स्टेज होता है, तो उनका हैवी फ्लो आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ अगर आपके पीरियड का फ्लो बिल्कुल ही कम है, 1 से 2 दिन ही पीरियड आते हैं, डेढ़ दिन ही पीरियड आते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपका जो है हार्मोन डिस्टर्ब है। अगर हार्मोन सही नहीं रहेंगे तो ही तो पीरियड सही नहीं आएगा। तो आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, इसीलिए आपको पीरियड सही नहीं आ रहे हैं। उसके साथ फ्रेंड्स आपको आपको आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएँ जो है ऐसे तो ठीक रहती हैं, लेकिन कभी-कभी उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, छोटी-छोटी बातों पे बिल्कुल गुस्सा आने लगता है, बच्चों को मारने-पीटने लगती हैं, पति पे, हस्बैंड पे गुस्सा निकल जाता है, अपने परिवार पे गुस्सा उनका निकल जाता है, उनका गुस्सा उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, आपके अंदर उतने पोषक तत्व नहीं जो है मिल रहे हैं, जिससे कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओ। तो फ्रेंड्स, ये भी जो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, झुलझुलाहट, ये चीज़ है ना, ये भी दर्शाते हैं कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आप जो है रात को अगर आप मोबाइल चलाते रहते हो, नींद आती ही नहीं है, कुछ भी कर लो लेकिन आपको नींद आती ही नहीं है, तो ये नींद ना आना कहीं न कहीं ये भी दर्शाते हैं कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह लेते हो, तो अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, तो भी ये हार्मोन डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम बताती है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपको अचानक से आपका वेट गेन होना, अगर आपको आपका जो वज़न है अचानक से बढ़ रहा है, अचानक से आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरा जो है शरीर अचानक से फूलने लगा है, तो भी दर्शाते हैं कि आपका जो हार्मोन है डिस्टर्ब है। या फिर अचानक से आपका वज़न कम हो जाना, वज़न का बढ़ना, वज़न का कम होना, दोनों दर्शाते हैं कि आपका जो हार्मोन है बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो 1 साल से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो भी ये कहीं न कहीं ये फीलिंग आती है, ये दर्शाते हैं, ये जो है हार्मोन डिस्टर्बेंस की जो आपका इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वो शुरू हो चुकी है, आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो चुका है, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है। सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए आपको।
दूसरा फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे पे एक्ने आ रहे हैं, कील मुहासे की प्रॉब्लम है, या फिर आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पे, अपर लिप पे सारे बाल आने लगते हैं, हेयर की ग्रोथ होने लगती है। तो ये भी दर्शाते हैं कि आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है। आप जो है आपको आपका हार्मोन जो है बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद आप जो ये चीज देखोगे ना, तो ये चीज कितनी महिलाओं को ये बढ़ जाता है, डबल चिन हो जाते हैं ये चीज। तो ये दर्शाते हैं कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो एंटी ग्लैंड्स होते हैं ना, इसी से थायराइड की जो समस्या होती है उत्पन्न होती है। तो थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो आपका जो है वजन भी बढ़ जाएगा, और आपका जो शरीर बिल्कुल ही फुला होने लग जो है आपका शरीर बिल्कुल ही फूला फूला फील होने लगता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा, कोई भी काम करने में आप फोकस नहीं कर पाओगे। फोकस करना चाहते हो लेकिन फोकस वो काम हो नहीं पाएगा, कुछ भी कर लो लेकिन फोकस नहीं हो पाएगा। ये सारा चीज दर्शाता है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, इसको सही करने की जरूरत है। आपको रिलेशन बनाने की इच्छा ना करना, अगर आपका रिलेशन बनाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है, तो ये भी दर्शाता है कि आपके अंदर एक्स्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बिल्कुल ही कमी है, जिससे कि आपका जो है रिलेशन बनाने का इच्छा नहीं करता है। आपका निचले अंग में बिल्कुल ही ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है, आपका लिबिडो नहीं हाई होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। अगर लिबिडो नहीं हो रहे हैं, तो लिबिडो नहीं होंगे तो रिलेशन बनाने में आपका थोड़ा सा भी रुचि नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका जो आप खाना खाते हो, पहले से आपका भूख कम हो गया है, खाना आपको खाने की इच्छा नहीं करती है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको लक्षण है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उसके साथ फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स, अचानक से आपका हेयर बिल्कुल ही गिर रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो ये भी कहीं न कहीं बाल का झड़ना भी दर्शाता है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं, तो ये हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से ही होता है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपको बांझपन होना, ये भी कहीं न कहीं हार्मोन डिस्टर्ब की वजह से ही आपको ये हो रहा है। बहुत ज़्यादा थकान होना, आप उतना ज़्यादा काम नहीं करते हो जितना आपको करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही ज़्यादा थकान हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आप थक जा रहे हो, 1-2 काम करने में ही आपकी बॉडी बिल्कुल ही आपको जवाब दे देती है कि अब मुझसे काम नहीं होगा। तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपको बार-बार, जैसे कि आपको वायरस वगैरह हो रहा है, फीवर हो रहा है, सर्दी, जुकाम, खाँसी हो रहा है, तो ये इम्यूनिटी वीक की वजह से होता है, और ये भी दर्शाता है कि आपके अंदर आपका जो हार्मोन है सही नहीं है, इम्यूनिटी सही नहीं है, जिससे कि आपका बार-बार ये चीज़ें आपको घर कर रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको त्वचा से संबंधित आपको कोई भी बीमारी शुरू हो गई है, तो ये भी दर्शाते हैं कि आपके हार्मोन डिस्टर्ब हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो जो फ्रेंड्स मैंने आपको 10 से 12 जो आपको लक्षण दिखाए, जो बताए हैं, इनमें से अगर आपको आपके अंदर 5-6 लक्षण अपीयर हो रहे हैं, तो बिल्कुल ही अलर्ट हो जाओ कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, और आपको अभी जो है अपने हार्मोन के ऊपर काम करने हैं। क्योंकि अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको तो कंसीव होगा ही नहीं, ये तो गारंटी है कि आपको कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है अगर आपका हार्मोन बैलेंस नहीं रहेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आपका हार्मोन बैलेंस नहीं रहेगा तो आपको अन्य समस्याएं भी घर कर जाएगी, घेरने लगेगी। तो अपने हार्मोन को सही स्टेज पे लाइए, सही जो है पटरी पे लाइए, सही उसको बैलेंस करने के लिए अपने डाइट को ही फॉलो करोगे, अपने जो डेली का रूटीन लेते हो उसमें ही कुछ चीजों को सम्मिलित कर लोगे, तो ये आपका हार्मोन बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपका हार्मोन डिस्टर्ब भी नहीं होगा अगर अपनी आदतों में कुछ परिवर्तन कर लेते हो तो। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।